तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ए पार्ट हमारे पास है 48 और 198 और बी पार्ट है 7, 35 और 165। तो पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट हमारे पास क्या है? सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट इज हमारे पास एक नंबर 48 है और एक नंबर 198 है। तो HCF की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि HCF हम किन किन मेथड से निकाल सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम वही मेथड यूज़ करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने उसमें भी बताया था, उसमें हम सिर्फ कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यूज़ करके ही हम वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमें पता है हमने कैसे करना है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए प्राइम नंबर से निकालेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं 48। अब देखिए इसके लिए डिविजिबिलिटी मैंने आपको तब भी बताया था कि डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जल्दी से हो जाता है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है और देखिए यहाँ पे हमारा पास क्या है, इवन नंबर है लास्ट में, ठीक है। वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन देखिए यहाँ पे 4 है तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन देखिए यहाँ पे 2 है हमारे पास वंस प्लेस पे, तो इवन नंबर है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, देन 3 है तो 3 1 ज़ा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 की क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब हम मूव करते हैं 198 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए अगेन देखिए इवन नंबर है लास्ट में और यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 देखिए अब मैं तो यहाँ पे आसानी से कर दूंगी, बट अगर आपके लिए मुश्किल है कि 198 कैसे आता है, लेकिन आपको पता है 2 से डिवाइड होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। तो देखिए 2 9 ज़ा 18 है, राइट। 1 और फिर 1 तो 2 9 ज़ा 18, राइट। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी कि 299 ज़ा कितना आ जाएगा? 198। अब देखिए 99 है लास्ट में आपका ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 से देखते हैं। तो 9 + 9 हमारा कितना होता है? 18। अब हमें पता है कि जब हम डिजिट्स को ऐड करते हैं और जो हमारा सम आता है, अगर वो 3 के टेबल 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। तो येस 18 3 से डिवाइड होता है। सो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए 33 3 के टेबल में आ जाएगा। 11 प्राइम नंबर है तो 11 1 ज़ा 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 198 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब कॉमन फैक्टर्स जो है हमारे पास, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से आगे? कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? है एक तो 2 और एक हमारे पास कितना आ जाएगा? 3। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया 2 और 3। तो हमारे पास जो HCF है, therefore HCF of 48 and 198 is 6। तो ये क्या है हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट। अब हम वो सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आ गया बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास क्या है? एक नंबर है 7, एक है 35 और एक है 165। तो पहले हम 7 ले लेते हैं। तो 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? अब 7 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो 7 के टेबल से ही जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 कितनी आ जाएगी? 1 इंटू 7 या सिर्फ 7 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद हमारे पास आ गया 35, ठीक है। अब 35 में अगेन हम क्या करेंगे? ये देखिए लास्ट में इसके 5 है। तो देखिए 5 दिया है तो ये हमारा इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 + 5 को हम प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद वाला प्राइम नंबर हमारे पास 5 है तो यहाँ 5 से डिवाइड होगा। तो 5
7 ज़ा 35, अगेन 7 प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 की क्या है, 5 × 7। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं 165। अगेन देखिए, अगर ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, देखते हैं 3 से है या नहीं है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 + 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। तो 3 जो है वो 12 से डिविजिबल है, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 मतलब 12 को डिवाइड कर सकता है। तो अगेन अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं। 165 हमें पता तो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, सो 3 5 ज़ा 15। अब हमारे पास कितना आ गया, 3 5 ज़ा 15, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 55। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 5 है तो 5 जो है हम 5 टिक के टेबल से आराम से आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 11 1 ज़ा 11। अब प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी आ जाएगी किसकी, 165 की आ जाएगी 3 × 5 × 11। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है, सब में नहीं है। तो प्राइम जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं वो कॉमन फैक्टर जो हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हम ले सकते हैं कि जो 1 है वो सबके पास है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, HCF इक्वल्स टू HCF ऑफ 7 35 एंड 165 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि सबके पास क्या है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 है। बाकी कोई भी नंबर जो है वो हमारा तीनों टेबल में नहीं आ रहा। इट मीन्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हम प्राइम नंबर से ही करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास HCF आ जाएगा। तो ये हमारे पास HCF जो था वो हमने निकाला 2 पार्ट्स का। So okay friends, if you like my video please share my channel and please subscribe to my channel. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.